हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और कैसी रही सभी लोगों की दिवाली। दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं और हम आते हैं वापस अपनी पढ़ाई पर। हमने जो किया हुआ था लास्ट टाइम, महिलाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखे हुए थे। आज हम बच्चों से संबंधित और देख लेते हैं। बाकी फिर अपन सीक्वेंस में पर्टिकुलर कोई एक्ट देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास संवैधानिक कुछ प्रावधान हैं, जिसमें के अनुच्छेद 23 में, संविधान का जो अनुच्छेद है 23, इसमें मानव से बलात्श्रम लेने को निषिद्ध किया गया है। इस प्रकार देखो, सबसे पहली बात, इंसानों से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते जिस तरीके से, उसी तरीके से आप बच्चों से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, जोर जबरदस्ती से। और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 में किया गया है। तो 23 से हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से काम, इस वर्ड को याद रखना है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि 21-22 साल में, नॉर्मली 21-22 साल में क्या होता है, लोगों की जो है कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है ना। और माँ बाप क्या सोचते हैं, बच्चे की शादी कर दी जाए। यानी 23 साल की उम्र में हम नॉर्मली शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना। मतलब इंडिया में तो यही, अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे यहाँ तो 23 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज पकड़ कर चलते हैं कि 21-22 साल में शादी, उनका कॉलेज हुआ ख़त्म। और लड़कियों की ज़्यादातर शादियाँ सोचने लग जाते हैं 23 साल में। तो अब लड़की क्या बोलती है कि अब मैं 23 की हो गई हूँ और मेरे साथ अब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, ज़ोर ज़बरदस्ती का काम नहीं चलेगा, आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते हो मेरी। तो 23 साल की होकर उसने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मुझसे काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये काम नहीं करा सकते, शादी वादी का मुझे जब करना होगी मैं करूँगी, पहले करियर बनाऊँगी फिर करूँगी, ठीक है। तो ये 23 में ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करने को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट करने वाले पॉइंट दिए हुए हैं कि हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा, बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा, ये सब खत्म हो चुकी है। ओके, आगे देखते हैं कि जो बाल अपराध है इनको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संविधान में प्रमुख अनुच्छेद बच्चों के, दूसरा बाल अपराध के प्रमुख अधिनियम, और एक बालकों से संबंधित प्रमुख योजनाएं, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है ये पढ़ लो अब एक बार, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 में बताया हुआ है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योग में नियोजन का प्रतिषेध किया गया। नियोजन मतलब पता ही है, मैनेजमेंट में पढ़ता है आपने कि प्लानिंग, मतलब प्लानिंग भी नहीं कर सकते आप किसी बच्चे को कारखाने, खान या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम कराने का, ठीक है। तो अब ये भी सुन लो। अब क्या हुआ कि उस जैसे शादी के लिए मना कर दिया 23 साल में कि मुझे अभी नहीं करनी है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि तो फिर क्या, घर में बैठा के थोड़ी ना खिलाएंगे, जाओ भैया 24 मतलब अगली साल से, यानी 24 साल की एज से आप क्या करने लग जाओ, आप कहीं पे भी कारखाने वगैरह में काम करो। तो यहाँ पे भी फिर बच्चा बोलता है कि 24 साल का हो गया हूँ मैं, है ना, 24 साल का हो गया हूँ, तो क्या मतलब आप मुझे कारखानों में ज़बरदस्ती से काम कराओगे, ज़बरदस्ती काम कराओगे मुझसे, जो कारखानों में, खानों में या अन्य खतरनाक उद्योगों में, ऐसी जगह पे काम कराओगे क्या, शादी नहीं कर रहा हूँ तो, है ना। तो ये उल्लेख कहाँ किया है कि 24 में। तो ऐसे याद रखना है कि 23 साल में उसने शादी करने से, जोर ज़बरदस्ती से शादी करने से मना किया था, और अगली साल उसको बोला कि आप कारखानों में काम करो, तो वहाँ का भी उसने मना कर दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 39 ड में क्या बोला है, नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुरुष तथा स्त्री कर्मचारियों को स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ठीक है। 39 ड में ये बताया है कि स्त्री पुरुष कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करोगे। मतलब स्त्री पुरुष की हेल्थ का और जो बच्चे हैं उनकी सुकुमार अवस्था का, यानी सुकुमार अवस्था आप उसको बोल सकते हो, ये किशोर अवस्था को, ठीक है। इसका आप दुरुपयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो ये किस में बताया, 39 ड में। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, 39, ठीक है। इसको याद करने की हम बता देते हैं आपको ट्रिक, देखिएगा।
तो इसको आप ऐसे याद रखना कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सरकार का यह दायित्व सौंपा गया है कि स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का। तो ऐसे याद रखना कि 39 की एज होती है जब किसी की, जैसे 40 एज बताते हैं कि इंसान जो है काफ़ी मतलब उसकी जवानी जो है जल्दी जा चुकी होती है। तो 39 की एज जब हुई, यानी 39 अब मतलब बुढ़ापा आने को है, कहते हैं ना जवानी जाने को है बुढ़ापा आने को है। तो 39 की एज में क्या होता है कि स्त्री जो पुरुष हैं उनकी स्वास्थ्य और शक्ति क्या हो जाती है, खराब होने लग जाती है। स्वास्थ्य और शक्ति क्या हो जाती है, खराब होने लग जाती है ना। अब स्वास्थ्य और शक्ति खराब होती है तो उनके जो सुकुमार होते हैं बालक, यानी उनके जो बालक होते हैं जो सुकुमार होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इस अपनी जो है आज़ादी का कहना चाहिए दुरुपयोग करने लग जाते हैं कि अब तो माँ बाप बुढ़े होने को हैं, है ना। तो मनमानी करना शुरू कर देते हैं, यानी दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, है ना। उनके दिमाग से डर निकल जाता है। 39 की एज में माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं 39 में, तो डर निकल जाता है। डर निकल जाता है किसके लिए, ये बालकों को, है ना, सुकुमार अवस्था में। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि स्वास्थ्य और शक्तियाँ 39 की एज में क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और उनके जो बालक हैं उनकी वो अपनी सुकुमार अवस्था में क्या करते हैं, उनके दिल से डर निकल जाता है और वो क्या करते हैं, अपना दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा याद कर लेना। आगे चलेंगे। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में नहीं जाना चाहिए जो उनकी आयु व शक्ति को अनुकूल नहीं हो। इसी में बताया है कि जैसे आर्थिक शक्ति, कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आपकी क्या हो, स्वास्थ्य और शक्ति में क्या हो, आपकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो, है ना। भाई आर्थिक समस्या है, अब कोई 70-80 साल का बुजुर्ग है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी आयु है क्या, उसकी शक्ति है क्या जो इतना कर सकता है, नहीं है। तो मतलब आयु के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। इसके बाद आते हैं संविधान के अनुच्छेद 39 च में। नेक्स्ट हमारा आता है संविधान के अनुच्छेद 39 च में। 39 च में क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अनुसार अवसर देगा। मतलब जब पेरेंट्स ने शादी करने को कहा तो मना कर दिया, है ना। 23 में शादी करने से मना कर दिया। 24 में क्या बताया था, 24 में क्या बताया था कि क्या नहीं करा सकते, उससे कारखानों में आप काम नहीं करा सकते। ठीक है, फिर 39 में क्या हुआ, 39 में उससे बोला गया था कि आप जो है क्या नहीं करेंगे, उसके स्वास्थ्य और जब शक्ति नहीं रही 39 में माता पिता को, तो बच्चों ने क्या करा, उनको डराया। डर उनके दिमाग से निकल गया और उन्होंने क्या करा, उसका मिसयूज़ करा, है ना, शक्तियों का क्या करा, दुरुपयोग करा। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 39 चा में क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अनुसार अवसर देगा। इसका नेगेटिव कर दो। अब बच्चों ने क्या करा कि 39 की एज में उन्होंने क्या करा, दुरुपयोग करा। तो माता पिता ने क्या करा, उनकी बालकों की स्वतंत्रता और उनके गरिमामय वातावरण से उन्होंने अवसर देना बंद कर दिए कर दो। मतलब करेंगे तो फिर वो ट्रिप नहीं बन पाएगी ना। तो उन्होंने क्या करा कि बालकों की स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण के अवसर को देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो क्या हुआ, है ना, 39 के माता पिता पे चिल्लाए, बच्चे चिल्लाए कि ऐसा क्यों, वाई, है ना। 39 पे चिल्लाया। ठीक है, 39 में क्या करा, माता पिता पे बच्चा क्या करा, चिल्लाया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा मतलब स्वतंत्रता छीन रहे हो, गरिमा में वातावरण के अवसर नहीं दे रहे हो। तो ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना। बाकी मेन तो पॉइंट यही है कि स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण के अवसर देना है, जिसे हम नेगेटिव करके ऐसा बना रहे हैं कि बच्चा माता पिता पर चिल्ला रहा है कि ऐसा क्यों, वाई, मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा संविधान का अनुच्छेद 21
ए, ये तो सभी को याद है, शिक्षा से संबंधित है, फिर भी हम देख लेते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है। कैसा एग्जाम में जैसे पूछते हैं कि 21A कैसा अधिकार है, मौलिक है, मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है या संवैधानिक है या कैसा है, तो आपको क्या है बोल रहे हैं इसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, 21A क्या है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। शिक्षा का अधिकार संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। 21A शिक्षा का अधिकार, तो 21A में जब कोई अगर पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा एक कहना चाहिए कि स्नातक की डिग्री 21 साल में आप हासिल कर लेते हो। 21 साल में स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका हो जाता है, शिक्षा का अधिकार आपको मिल गया यानी। तो कितनी साल में मिला, 21 साल में, तो 21A। ठीक है, 21 साल में अगर आप A ग्रेड लाते हो, 21 साल में अगर आप A ग्रेड से पास हो जाते हो तो आपका शिक्षा का अधिकार हो जाता है, आपको शिक्षा मिल चुकी होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि ये तो पता ही है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को करना होता है इसमें निःशुल्क शिक्षा, है ना। और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है। ठीक है, 2010 से लागू है। आगे चलेंगे। वैसे इसको 86वां, ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन में इसको मतलब जोड़ा गया है, तो 86वां। ठीक है, इसको भी देख लो कैसे कर सकते हो यार ट्रिक से। देखो 86 को आप कैसे याद रखोगे कि शिक्षा का जो अधिकार है, अच्छा शिक्षा का अधिकार कब मिलता है किसी को, जब वो 8 घंटे पढ़ाई करता है, कम से कम 8 घंटे उसको पढ़ना होता है। और चलो 8 नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कम से कम 6 तो पढ़ना ही पड़ेगा, या तो 8 या तो 6, 8 6 यानी 86। ऐसे याद रख लेना कि शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना होगा। और चलो 8 नहीं पढ़ पा रहे हो तो 6 तो पढ़ोगे ही, यानी 8 या तो 6। 86वां संविधान संशोधन, ऐसे याद कर लेना, है ना, ट्रिक के थ्रू। अब चलते हैं हम 51 संविधान के अनुच्छेद 51 क में। तो ये अनुच्छेद कहता है कि इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य में शामिल है। इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य में शामिल है। शिक्षा का अधिकार 11वां मूल अधिकार है। यह पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार कौन सा नंबर का मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कौन सा है, तो 11वां है ये। ठीक है, शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, मतलब ये तो आपका मूल अधिकार है। ठीक है, 11वां आपका मूल अधिकार है, और इस माता पिता के लिए क्या है, ये मूल कर्तव्य बनाया गया है। शिक्षा का अवसर मुहैया कराने को माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाया गया है। बच्चों के लिए अधिकार है, माता पिता के लिए क्या है, कर्तव्य है कि आपका कर्तव्य है आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो। घर से सरकार उठा कर आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है। आपका बच्चा कब पढ़ सकता है, जब आप उसको पाठशाला भेजोगे, है ना। सरकार का काम है पढ़ाना, आपका काम है उसको पाठशाला तक लेकर आना, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, 11वां इसको कैसे याद रखोगे यार, सबसे पहले तो 51 का समझो, है ना। इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है ना। 51 का के तहत 51 का में उल्लेख है कि शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाए। ओके, इसको कैसे याद रखोगे 51 का को देख लेते हैं। देखो ऐसे याद रखना है, देखो मतलब इसमें शामिल किया गया, और शामिल करने के लिए उसको लिखा गया होगा, है ना। देखो अपन शिक्षा के अधिकार को शामिल कर रहे हैं, यानी उसको लिखित में दे रहे हैं, और लिखता इंसान किससे है, इंक से, और इंक को किस में डालता है, कलम में डालता है। इंक यानी 51 और कलम यानी क, तो 51 क में उसको जोड़ा गया है, किसके थ्रू, लिखित में जोड़ा गया है। ठीक है, 51 का को के तहत इस अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है, इंक से लिखा है और कलम में भर के लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बताते हैं संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। यह क्या है, यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अपने शिक्षण संस्थानों में
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ओके, 45 है ना, 45 इसमें वर्णित है अनुच्छेद में। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और यह अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अपने शिक्षण संस्थानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ओके, देखो 6 से 14 वर्ष की, 6 से 14 वर्ष में कितने बच्चे आ रहे हैं पहले देखो, 6 के बाद काउंट करो ज़रा, 14 साल में कितने आ रहे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं। देख लो ज़रा कितने आ रहे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष में। देखो 6 से 14 में अपन पूरा काउंट करेंगे, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 9 मतलब अलग अलग एज के बच्चे रहेंगे। ठीक है, 9 अलग अलग एज के बच्चे रहेंगे, कुछ 4 साल के रहेंगे, कुछ 5 साल के रहेंगे। 9 अलग अलग कक्षा के बच्चे रहेंगे, मतलब अलग 9 कक्षाएं लगेंगी ना, 9 से 14, सॉरी 9 कक्षा बोल रही हूँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे, है ना। 9 अलग अलग एज के बच्चे रहेंगे, कुछ 4 साल के होंगे, कुछ 5 साल के होंगे। 4, 5, देखो 9, 4 और 5 मिलके वैसे ही 9 बन रहे हैं। ठीक है, 9 अलग अलग एज के, कुछ 4 के होंगे, कुछ 5 साल के होंगे। तो ऐसे आपको ट्रिक बना के याद रख लेना है। तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा, 4 साल के, 5 साल के, इतने ऐसे बच्चे रहेंगे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच में। ठीक है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में कुछ 4 साल के बच्चे होंगे, कुछ 5 साल के बच्चे होंगे, और इनको निःशुल्क शिक्षा आपको देनी है, 4, 5। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है भाई, कुछ देख लो यहाँ पे। देखो अब आता है बालकों से संबंधित कुछ अधिनियम। अभी हमने अनुच्छेद पढ़े थे, अब हम अधिनियम देखेंगे। तो अधिनियम देख लेते हैं। आता है आपका बाल श्रम बंधक कानून 1933 में। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कब आया था, तो इसमें 1933 है ना, या फिर किस चीज़ से संबंधित है ये पूछेगा। तो इसमें किस चीज़ से संबंधित है, माता पिता अथवा अभिभावकों द्वारा बालकों को श्रम के लिए बंधक बनाने के कृत्य पर अंकुश लगाने के मूल उद्देश्य से वैधानिक प्रावधान किया गया है। क्या करते थे माता पिता, क्या करते थे, खुद कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो अपने बच्चों को जो होते थे, क्या बोलते हैं, अपने ठाकुर लोग, है ना, बड़े बड़े घरों में जिनसे कर्जा लिया, साहूकार लोग, उनको अपने बच्चों को गुलामी करने के लिए भेज देते थे कि जब तक आपका कर्जा नहीं पड़ जाता तब तक आप इसको बंदी बना के रखो, मतलब आप इससे पूरा काम कराओ, आपका नौकर की तरह ही रहेगा। तो ये काम होता था, तो इसके तहत इसको किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 में। अब 33 को कैसे याद रखोगे, 1933, इसको देख लो भाई, एक सेकंड दीजिएगा। देखो इसमें ऐसे याद कर लेना कि जैसे माता पिता और अभिभावक हैं, 3 साल तक तो बच्चा मतलब कहना चाहिए कुछ काम का नहीं रहता है, मतलब वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है। लेकिन 3 साल का कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा बहुत आपका काम कर सकता है। जैसे आपने कहा वो उठा के ले आओ, उठा कर ला देगा, आप कहोगे ये रख के आ जाओ, वो रख के आ जाएगा, मतलब थोड़ा काम वो करने लग जाता है। तो 3-3 साल के बच्चे जैसे ही होते थे, मतलब बच्चे 3-3 साल यानी 33, 3-3 साल के बच्चे जैसे ही होते थे, उनके माता पिता क्या करते थे, उसको श्रम बंधक बनवा देते थे। साहूकारों के पास श्रम बंधक वो बनवा के दे देते थे 3-3 साल के होने के बाद, यानी 33। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे। 3-3 साल के बच्चे जैसे ही हुए, उनके माता पिता अभिभावक क्या करते थे, उसको श्रम बंधक के रूप में बना के दे देते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है कारखाना अधिनियम। अब ये क्या कहता है, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, इसके तहत कारखाना कानून के तहत उन सभी व्यक्तियों को बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। किसी बच्चे ने जब तक 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तब तक उन व्यक्तियों को बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ओके, भले वो कितना मैच्योर दिख रहा है, लंबा चौड़ा कैसे भी दिख रहा है, लेकिन उसकी आयु अगर 15 साल नहीं है तो उसको बालक की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कानून के तहत बालकों एवं महिलाओं से संध्या 7 से 6 बजे तक कार्य कराए जाने पर प्रतिषेध है, यानी शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले आप इन लोगों से काम नहीं करा सकते, महिलाओं और बच्चों से। ठीक है, 7 बजे से पहले आपको उनको छोड़ना होगा और सुबह 6 बजे के बाद ही आप उनको अंदर आने दोगे काम करने के लिए। तो
क्या हो जाएगा आपका 1948, ठीक है 1948। इसको आप थोड़ी सी ट्रिक से देख लो कैसे कर सकते हैं। तो इसको बोला है कि शाम 7 से 6 बजे के बीच में आप काम नहीं करा सकते। तो देखो कोई काम के लिए आपको मना करना है ना, तो आपकी बात तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक आप उस बात के लिए अड़ नहीं जाते हैं, है ना, कि मतलब नहीं हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, आप अड़ गए इस बात के लिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ज़रा आपने ढील दी, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, वो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं सर नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा। और 2-3 बार मना करने के बाद कहें चलो ठीक है सर कर लेंगे, 1-2 दिन कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप अड़े नहीं हो इसलिए आपको करना पड़ रहा है। लेकिन आप जहाँ अड़ जाओगे कि हम शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, तो फिर कोई कि पिताजी आपसे नहीं करा सकते काम, आपको अड़ना पड़ेगा, यानी 48, ठीक है। तो आप क्या बनोगे, कारखाना अधिनियम कब बना 1948 में, ठीक है, कारखाने में मना करने के लिए। अब बनता है हमारा अगला खान अधिनियम। अब ये खान अधिनियम क्या है, खान अधिनियम 1952 है। तो इसमें है इस कानून में सभी प्रकार की खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब कोई भी खान हो सकती है, कोयले की खान, सोने की खान, कहीं की भी खान हो, आप इसमें काम नहीं करा सकते हो बच्चे से, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है खान अधिनियम में। तो बस इसका इतना याद रखना है कि इसका जो टाइम आया हुआ है 1952 आया हुआ है ना, 1952। इसको कैसे याद रख लोगे, मतलब जब देखो कोई भी व्यक्ति है, 1 बाय 1 इंसान को किसी न किसी खान में लगा के रखा हुआ है। किसी दिन उसने कोयले की खान में लगा दिया, कहीं किसी और पत्थरों की खान में लगा दिया। तो जब किसी लगातार खानों में काम कर रहा होता है तो फिर क्या होता है, उसको क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो उसके माता पिता फिर वही बोलते हैं कि अब वो किसी खान में काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो ऐसे याद रखोगे आप 1952। इसके बाद आता है प्रशिक्षु कानून। प्रशिक्षु कानून 1961 में आया था, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षु के रूप में, ठीक है, बालकों को प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकता। इसको देख लेते हैं। देखो इसमें प्रशिक्षु की बात की हुई है। प्रशिक्षु मतलब क्या होते हैं, जिनको शिक्षा लेने के लिए फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाले का आपके बच्चे उनका काम करेंगे और बदले में उनको शिक्षा मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी कौशल सीखने की शिक्षा हो सकती है, एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बच्चे को मेडिकल की शॉप पे लगा दिया कि हमें उनको सीखने के लिए वैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुम उनका काम करना, दवाइयाँ उठा उठा के लोगों को देना और नाम पढ़ते जाना, तुम सीख जाओगे काम। बिठा देते ना कई बार ऑपरेटर सिस्टम की, मतलब ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटर के साथ अपने बच्चे को बैठा दिया, तुम देखना सीखना उनसे काम, फिर उनकी हेल्प करा दिया करो, फोटोकॉपी करा दी करो, उनका कर दिया करो, मतलब किसी काम के बदले कोई कौशल सिखाना प्रशिक्षु में आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को प्रशिक्षु के रूप में आप काम कराने के लिए नियोजित नहीं कर सकते। यानी 1961 के अनुसार, प्रशिक्षु कानून के अनुसार आप किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते 14 साल तक किसी प्रशिक्षु के लिए, ठीक है। 1961 में आया है ये। 61 का देख लो भाई, 61 की ट्रिक कैसे बन सकती है। 61 ऐसे याद रख सकते हो कि जब आप किसी को भेजते हो, जैसे किसी काम के लिए आप भेज रहे हो, प्रशिक्षु बना के भेज रहे हो, तो कैसे भेजोगे, उसको एक शर्ट के साथ ही भेज देते हो, एक शर्ट में ही पहनाकर, एक शर्ट पहनाकर ही भेज देते हो कि कोई ज़रूरत नहीं कुछ सामान वामान लेने की, दुकान में बिजी रहेगा, सीखेगा वहाँ पर, तो क्या सामान ले जाना, एक शर्ट पहनाई और वही उसी के साथ भेज दिया, किसके लिए, प्रशिक्षा लेने के लिए। तो किस में आएगा, 1961 में आएगा। इसके बाद आता है बीड़ी एवं सिगार कार्यक्रम, ठीक है, 1966। 1966 में क्या आया था, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार कानून, ठीक है। इस कानून के अनुसार द्वारा इस प्रकार के उद्योगों में किसी बालक के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। कौन से, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम में 1966 में। इसको कैसे याद रखोगे, ये देखो
क्यों नहीं बीड़ी सिगरेट में क्यों नहीं आपको रखना होगा बच्चों को, क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इसमें क्या होता है, बीड़ी जो सिगरेट होती है उसके साथ आपको 6-6 घंटे रहना होता है। 6-6 घंटे का काम रहता है ना, 6-6 घंटे आपको काम करना होता है, बीड़ी सिगार ये सब बनाना होता है। और कहीं ऐसा ना हो बीड़ी सिगरेट 6-6 घंटे आप बना रहे हो, बनाते बनाते आपका मूड हो गया कि चलो हम भी तो पी के देखें कैसी लगती है बीड़ी। तो बच्चों को इसलिए मना किया जाता है 6-6 घंटे काम करने के लिए बीड़ी सिगरेट बनाने के कारखाने में, कहीं आपको भी उसकी लत ना लग जाए। 6-6 यानी आपका 66 1966, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला है हमारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून, ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून 1986 का है ये, जिसमें वर्ष 1979 में सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए उपयोगों पर पहली बार गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया था। गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1979 में, ठीक है, 1979 में इसका गठन हुआ था। और इसमें गुरुपद स्वामी का क्या किया था, इसमें मतलब उन्होंने स्थापना की थी, कमेटी का गठन किया था, ठीक है। तो 1986 को याद कर लो पहले। तो 86 को कैसे याद रखोगे? बाल श्रम प्रतिषेध में, ठीक है। तो गुरुपद स्वामी को ही पकड़ लो। इन्होंने कहा था कि गुरुपद स्वामी ने क्या किया, गुरुपद स्वामी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके तहत 8 से 6 बजे तक, सुबह 8 से 6 कर लो, सुबह 8 से 6 यानी 8-6, सुबह 8 से 6 में आप क्या नहीं कर सकते हो, कमेटी का गठन किया हुआ है ये सोचकर कि इसके तहत आप बालकों को परेशान नहीं कर सकते, उनसे बाल श्रम नहीं करा सकते, सुबह 8 से 6 के बीच में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 8 से 6 के बीच में आप मजदूरों से काम नहीं करा सकते हो। और इसमें गुरुपद स्वामी ने कमेटी का गठन किया था। इसके बाद आता है अपना, इसी में है, कानून के ज़रिए इसे ख़त्म करना व्यावसायिक समाधान नहीं है, कानून के ज़रिए से ख़त्म नहीं किया जा सकता, है ना। कानून बना दोगे लेकिन छुप के लोग करवा सकते हैं। तो इसलिए विकल्प ये सही है कि कुछ जोखिमपूर्ण धंधों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाए और गैर प्रतिबंधित धंधों में बच्चों की कार्य स्थिति कैसी की जाए, बेहतर हो। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून 1986 बना हुआ है। अब आते हैं भाई इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब घरेलू काम को छोड़कर बाकी सारे इसमें आ जाते हैं काम, सारे तरह के काम जो आप बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में 3 माह से 1 वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा 10 से 20 हजार रुपये जुर्माना तथा दोनों ही दंड दिए जाने का प्रावधान है। या तो आपका 3 माह से 1 वर्ष का सजा या 10 से 20 हजार रुपये उसमें सजा हो, जुर्माने के तौर पे दिया जाएगा। 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून को केंद्रीय बैठक में मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 13 मई और 2015 को, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बाल श्रम कानून को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो आपको मिली थी 13 मई 2015, 13 मई 2015 को मिली थी, ठीक है। बाल श्रम कानून में संशोधन के बाद अब परिवार के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैनी कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं, ठीक है। जब बाल श्रम कानून में संशोधन किया गया तो अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैनी कामों में हाथ बटा सकते हैं। मान लो 13 साल का लड़का है, घर में काम लगा हुआ है, कटाई का या पानी सिंचाई का काम चल रहा खेत में ही, है ना, और बच्चा मना कर रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा भाई, 14 साल तक तो कानून ही बोलता है कि मैं नहीं करा सकता। तो उनको जानकारी दो कि तुम सक्षम हो करने में, तुमसे अलग से काम की नहीं कह रहा, घर का काम है, करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भाई करो आओ काम। तो ऐसा हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद बस शर्त यह है कि काम खतरनाक ना हो, साथ ही बच्चे इस काम
यह काम स्कूल जाने के समय के दौरान ना करें, यानी बच्चों को स्कूल के टाइम पे ये काम नहीं कराने हैं। कब कराने हैं? स्कूल से आ जाए, स्कूल जाने से पहले, ठीक है। स्कूल का नुकसान ना हो उनका, और ठीक है। और इसके बाद है अन्य जगहों पर बाल श्रमिकों को रोजगार में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, ठीक है। अन्य जगह पर यानी रह कहीं रहा है, कहीं उसकी बाल मजदूरी चल रही है, ठीक है। इसके बाद खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 वर्ष के बच्चे तक के किशोरियों को काम पर रोक लगाई गई, ठीक है। कब से कब कितने कितने आपके 14 से 18 साल की उम्र तक के किशोरों के काम पर भी रोक लगाई गई, ठीक है। अन्य जगह पर करने में तो बाकी तो 14 साल तक है बच्चों का, लेकिन 14 से 18 साल वाले बच्चों को कब शामिल किया जाएगा? जब बंधुआ मजदूर कहीं और है, रहे वो MP में रहा है, उसकी आपने काम लगा दिया UP में, वो बार बार परेशान हो रहा है ना, तो ये चीज़ें नहीं हों। इसके बाद बाल श्रम के दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को 3 साल तक की कैद हो सकती है तथा 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अब माता पिता को भी इसमें सजा दे डाली उन्होंने। पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर माता पिता को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों से, देखो आपको लास्ट वार्निंग है, आप बच्चे से कोई मजदूरी नहीं कराओगे। माता पिता भी हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ ठीक है साहब, लेकिन 30 दिन से वही काम, ठीक है। अगर बच्चा ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट है, अगर बच्चा कहाँ है? ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट है, तो भी इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में बच्चे कर सकेंगे काम, अगर बच्चा ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट है ना, यानी टीवी में कह लो, टीवी में आर्टिस्ट वगैरह है तो आप करवा सकते हो उससे काम। इसके बाद विज्ञापन, फिल्मों, TV सीरियल में संक्षिप्त भूमिका करता हो, यानी एडवर्टाइजमेंट का काम करता हो, TV में एडवर्टाइजमेंट आती है ना उसमें, ठीक है। और इसके बाद सर्कस को छोड़कर अन्य सभी स्पोर्ट्स गतिविधियों में शामिल हो। अगर सिर्फ सर्कस को छोड़कर अन्य कोई भी खेल खेल रहा हो तो उसे मजदूरी में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। विज्ञापन, फिल्म और TV सीरीज के संक्षिप्त भूमिकाएं करता हो, सर्कस को छोड़कर, लेकिन माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई और उसकी सेहत पर कोई विपरीत असर ना पड़े, ठीक है। ठीक है, इनकी जगह पे आप करा सकते हो, लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या है? बच्चे की हेल्थ और उसका खान पान, इस पर नेगेटिव असर ना पड़ रहा हो, ठीक है। 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। 1986 में ही क्या किया गया? आपका शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आज पूरे हो चुके हैं। आगे हम कल देखेंगे कि बच्चे किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं वगैरह, ये हमने देख ही लिया है। अगर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।